तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज लेकर आए हैं हम एक और नई भर्ती की। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी एक और नई भर्ती की जानकारी जो कि निकली है मध्य प्रदेश के जबलपुर मेडिकल कॉलेज में। तो चलिए देखते हैं इसमें की संपूर्ण जानकारी। विज्ञप्ति की बात करते हैं तो 7/2/2025 को यहाँ जारी हुई है। चलिए आगे देखते हैं इसकी में और क्या जानकारी दी गई है, आगे देखते हैं। पदों की बात करते हैं तो इसमें पद इसके निकाल महिला चिकित्सा अधिकारी और आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती आकस्मिक अधिकारी के पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। पदों की बात दिए गए हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के कितने पद हैं? 4 पद हैं। 4 पद दिए गए हैं। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 4 पद दिए गए हैं। लेडी मेडिकल ऑफिसर का 1 पद है। वहीं कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर का 1 पद निर्धारित किए गए हैं। कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल पद दिए गए हैं 6 कुल पद दिए गए हैं। पद संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 6 दिए गए हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान कितना निकाला गया है? यहाँ पर वेतन आप देख ही सकते हैं, एक अच्छी सैलरी मिलने वाली है। महिला चिकित्सा अधिकारी 15,600 प्लस 39,100 प्लस 5,400, एक बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड, यहाँ पर बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है। आयु सीमा की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है इसमें। आयु सीमा की बात करते हैं तो चलिए देखते हैं आयु सीमा क्या रहने वाली है इसमें। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है? 25 वर्ष और अधिकतम आयु 62 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु कितनी? 62 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आयु सीमा की गणना कहाँ से होगी? तो आयु सीमा की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 1 जनवरी की दिनांक को आधार मानकर गणना ली जाएगी। न्यूनतम शिक्षण अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर शिक्षण अर्हता क्या मांगा गया है? तो यहाँ पर एमबीबीएस तथा भारतीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद द्वारा पद विशेष के लिए निर्धारित योग्यता मांगी गई है। यहाँ पर क्या मांगा गया है? तो एमबीबीएस मांगा गया है। साथ ही साथ आयुर्वेद विज्ञान परिषद द्वारा पद विशेष के लिए अर्हता इसमें मांगी गई है। तो चलिए बात करते हैं इसका अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट इसमें दी गई है। लास्ट डेट कितनी दी गई है? तो लास्ट डेट इसमें दी गई है 13/3/2025। 13/3/2025 इसकी लास्ट डेट है, जो कि ऑफलाइन माध्यम से यहाँ आवेदन भरा जाएगा। आपको चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में के कार्यालय में इस फॉर्म को जमा करना होगा। चलिए फॉर्म का प्रूफ देखते हैं। इसके फॉर्म का प्रूफ भी हम देख लेते हैं। इसके फॉर्म का प्रूफ क्या है? तो सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सा अधिकारी एवं आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी पद हेतु आवेदन का प्रूफ यहाँ रहने वाला है। इसमें विज्ञापन क्रमांक डालना, दिनांक डालना, आवेदक का नाम, विभाग का नाम, बाकी सब इसमें आप जानकारी देख ही सकते हैं। इसको फॉर्म को फिल करके आपको चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना होगा। साथ ही साथ इसमें आपको प्रत्येक पद हेतु आवेदन के साथ शुल्क ₹2,000 मात्र अनारक्षित वर्ग हेतु एवं 1,500 रुपये आरक्षित संवर्ग हेतु निम्नानुसार आदेश नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के खाते में एनईएफटी या यूपीआई के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एनईएफटी या यूपीआई के माध्यम से रसीद जमा कर अनिवार्य सलगन का नोट डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होगा। यानी कि रसीद आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना होगी। रसीद के लिए आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी और यह उस
बैंक अकाउंट और डिटेल दी गई हैं। इस अकाउंट की इसमें जमा करने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ रसीद जमा करनी होगी। साथ ही साथ उसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो 13/3/2025 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। चलिए, तो यहाँ हो गई पहली भर्ती। दूसरी भर्ती की जानकारी देखते हैं। यह भर्ती भी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में ही निकाली गई है। अगली भर्ती की बात करते हैं तो यह भर्ती भी इसी डेट में निकाली गई है। इसकी लास्ट डेट कितनी रहने वाली है, तो 13/3/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। लास्ट डेट की बात करते हैं तो लास्ट डेट कितनी रहने वाली है इसकी, तो लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 13/3/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। यहाँ पर पदों की बात करते हैं तो पद संख्या देखते हैं। पदों की टोटल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल पद कितने निर्धारित किए गए हैं, तो टोटल 4 पद दिए गए हैं। टोटल पदों की बात करते हैं तो कितने पद दिए गए हैं, टोटल 4 पद यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर पद की बात करते हैं तो निश्चेतन चिकित्सा अधिकारी का एक पद, चिकित्सा अधिकारी का यहाँ पर टोटल 3 पद दिए गए हैं। चिकित्सा अधिकारी के 3 पद दिए गए हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क वही रहेगा। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये। अनारक्षित कैटेगरी के लिए कितने रहेगा, तो अनारक्षित कैटेगरी के लिए 2,000 रुपये की राशि रखी गई है। वहीं और आरक्षित संवर्ग में यह राशि 1,500 रुपये रखी गई है, जो कि आपको NEFT या UPI के माध्यम से जमा करना है और उसकी रसीद अपने फॉर्म में संलग्न करना अनिवार्य होगा। उसकी रसीद क्या करना है, आपको फॉर्म में संलग्न करना अनिवार्य रूप से होगा। इसकी बात करते हैं तो रसीद आपको पेमेंट कैसे करना है, तो अकाउंट दिया गया है। साथ ही साथ इसमें बैंक अकाउंट की संपूर्ण डिटेल दी गई है। बैंक अकाउंट की संपूर्ण डिटेल आपको दी गई है, तो आप इसके माध्यम से अपनी फॉर्म की रसीद काट सकते हैं या कटवा सकते हैं। चलिए फॉर्म का प्रूफ देखते हैं। फॉर्म का योग्यता देखते हैं तो आयु सीमा की बात करते हैं तो निश्चेतन चिकित्सा अधिकारी के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ अधिकतम 65 वर्ष। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता MBBS। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर MBBS MCI द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय संस्था से स्नातक की उपाधि धारित करना होना अनिवार्य है। यानी कि MBBS यहाँ पर शिक्षा को MBBS MCI द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय संस्था से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। MBBS की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चिकित्सा अधिकारी की बात करते हैं तो चिकित्सा अधिकारी की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु सीमा की बात करते हैं तो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर 65 वर्ष रखी गई है। इसमें भी क्या मांगा गया है, तो इसमें भी MBBS MCI द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। आयु गणना की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2025 के दिनांक को आधार मानकर आयु की गणना की जाएगी। आवेदन पत्र की जमा करने की अंतिम तिथि। महाविद्यालय जबलपुर में आवेदन पत्र 13/3/2025 को तक जमा करना अनिवार्य रूप से होगा। इसके बाद के जमा फार्मों पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। चलिए देखते हैं इसका फॉर्म प्रूफ क्या है। फार्म को संपूर्ण जानकारी देखते हैं तो इसके आवेदन का प्रूफ यह है। तो आवेदन का प्रूफ आप देख ही सकते हैं। इसमें संपूर्ण जानकारी, फ़ोटो लगाना है, निचेसन पद, नाम पुरुष महिला, पिता का नाम, वर्तमान स्थान, शहर, मोबाइल नंबर, स्थायी पता आदि सब आपको फॉर्म पढ़कर फिल कर लेना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म को चिकित्सा महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज के में जमा करना होगा। चलिए देखते हैं तीसरी भर्ती की जानकारी जो निकली है। इसी कॉलेज की बात करते हैं तो यह भी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में निकाली गई है। तो तीसरी भर्ती की बात करते हैं तो यह भी चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में ही निकाली गई है। जबलपुर में ही निकाली गई है। यह तीनों भर्तियाँ यहाँ पर पदों की बात करते हैं तो पद संख्या कितनी दी गई है। यहाँ पर टोटल पदों की बात करते हैं तो पद संख्या यहाँ पर अलग अलग दी गई है।
तो पद आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। रेडियो डायग्नोसिस का एक पद, मेडिकल ऑन्कोलॉजी का एक पद दिया गया है। साथ ही साथ जनरल मेडिसिन वार्ड का में एक एक पद दिए गए हैं। माइक्रोबायोलॉजी का एक पद निर्धारित किया गया है। पैथोलॉजी में एक पद दिया गया है। यहाँ पर पदों की संख्या आप देख ही सकते हैं। टोटल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग पद दिए गए हैं, जो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो आइए देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ पर निर्धारित आयु सीमा कितनी रखी गई है। तो निर्धारित आयु सीमा 25 वर्ष और न्यूनतम आयु सीमा कितनी 25 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष रखी गई है। वेतनमान की बात करते हैं तो यहाँ पर 11वां वेतनमान आपको मिलने वाला है। 11 के समक्ष वेतन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। शिक्षा अर्हता की बात करते हैं तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो क्या मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता में भारतीय आयुर्वेद विज्ञान परिषद द्वारा एनएमसी शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता मांगी गई है। अंतिम तिथि की बात करते हैं तो अंतिम फार्म आपको ऑफलाइन माध्यम से जमा करना होगा। के माध्यम से फॉर्म को जमा करना होगा। आवेदन का प्रूफ यहाँ आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर पद का नाम डालना है, फ़ोटो चिपकाना है, आपका आवेदक का नाम, और बाकी का पढ़ के आप फॉर्म भर ही सकते हैं। साथ ही साथ इसका पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट की बात करते हैं तो चलिए बताते हैं आपको इसका पेमेंट कैसा है। तो इसका पेमेंट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस रहने वाली है, तो 2000 रुपये की चालान कटने वाला है। इसमें जनरल कैटेगरी का फ़ीस कितनी लगने वाली है, तो फीस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 2000 रुपये और आरक्षित कैटेगरी के लिए 1500 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही साथ आप बैंक की डिटेल देख ही सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल दी गई है, जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म की रसीद काट सकते हैं। और इसको जमा कहाँ पर करना है, तो जमा 13/3/2025 तक आपको चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में ही इस फॉर्म को जमा करना होगा। तो इन्हीं 3 भर्तियों की जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बस आज इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।